हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जमकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। परसेंटेज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। एज यू नो, आप सभी को पता है हम टाइम एंड वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, उसके अंदर पाइप्स एंड सिस्टम पढ़ चुके हैं, परसेंटेज के काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अभी आज मैं आपको कुछ बेसिक्स करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, परसेंटेज के कुछ बेसिक्स की क्वेरी आई कि आपने मैम क्वेश्चंस तो करवाए हैं बट हमें आप जो है कुछ बेसिक्स भी कराइए। जिन बच्चों ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है यूपी टेट में, जैसे कि 1st to 5th का मैथ्स पूछा जाता है फर्स्ट पेपर में, तो कुछ बच्चों के बेसिक्स थोड़ा सा वीक होते हैं। वो बिहाइंड रीजन क्या होता है उसके पीछे, क्योंकि उन्होंने मैथ्स ज्यादा पढ़ा नहीं होता है तो वो भूल जाते हैं इस टाइम तक आते आते। तो उससे क्या होगा कि अगर कोई 7th 8th का स्टूडेंट है तो वो भी इस वीडियो के थ्रू अपने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकता है। और अगर कोई यूपी टेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा है 2026 के, तो वो भी आप अपने बेसिक्स यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में, कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज का टॉपिक जैसा कि आपको सॉरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि परसेंटेज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जैसे कि अगर मैं कहूं आपके पास क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगी, ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंटेज। ठीक है, एज परसेंट। ठीक है बच्चों, अब जैसे आपके पास इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 7/25। अब बेटा जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा क्या करते हैं, हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 4 ज़ा 100, इट मीन 7 into 4 इज इक्वल्स टू 28%। तो 7/25 का मीनिंग क्या है, 28%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं आज काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, तो उसके लिए आप नोटबुक और अपने पेन जरूर लेके बैठिएगा। 14/625, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे परसेंट में तो ऑब्वियस सी बात है आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन करते हैं तो हम फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इसे 5 से 25 से डिवाइड कर दीजिए या 5 से कर दीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0। फिर 5 से कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। अभी क्या आ गया, 14 into 4/25, तो 14 4 ज़ा 56/25। इसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, 25 से 56 को डिवाइड करना होगा, तभी आप परसेंटेज में आंसर दे सकते हो। 25 2 ज़ा 50, रिमाइंडर बचा 6, डेसिमल लगाया, 0 लगाया, 25 2 ज़ा 50, फिर माइनस करेंगे 10, डेसिमल लगा हुआ है, 0 ले लेंगे, और 25 4 ज़ा 100। ठीक है बेटा, आ गया 0 रिमाइंडर, तो आंसर क्या आया आपका, 2.24%। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाली हूँ, तो जिस बच्चे को भी प्रैक्टिस करना है जल्दी जल्दी से वीडियोस को शेयर कीजिए। जिनको भी परसेंटेज सीखना है, आपको लगता है कि ऐसे बच्चों के साथ हमें शेयर करना चाहिए वीडियो को, तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब देखिए 5/8 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 25 into 5 इज 125 डिवाइडेड बाई 2। अब आप 125 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपको डायरेक्ट आंसर मैं बताऊं क्या मिलेगा, 62.5%। 62.5%। ठीक है, तो आपने सीखा कैसे हम एक फ्रैक्शन से डिजिट्स को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट, आपने क्या टॉपिक सीखा, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंट। ठीक है, अभी आपने फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा। अब मैं आपको एक चीज सिखाती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में हमारा 4th पार्ट है। अब अगर आपके पास नंबर है 0.8,
इट मीन्स डेसिमल में। अब ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये किस में है, डेसिमल में। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे भी इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करूंगी, 0.8 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 8 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 800। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो जीरो एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देते हैं, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। जिसे नहीं पता है तो उसको मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे आपने 8 से 100 को मल्टीप्लाई करी तो 800 मिलेगा, 100 800। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो इट मीन्स एक जीरो के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। आपको आंसर क्या मिला, 80%। तो 0.8 को जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करा तो हमें आंसर क्या मिला, 80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर फिफ्थ वन। फिर से मैं एक डेसिमल का क्वेश्चन लेती हूँ, 0.005। ठीक है, फिर से मैं क्या करूंगी, इसको 005 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है ना बेटा, तो 5 सिंगल 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 500। ठीक है, 500 आया, लेकिन यहाँ पे 2 जीरोस और लगी हुई हैं, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा बेटा, ये 2 जीरोस हमें 0.005 इंटू 100, तो 5 की 100 से मल्टीप्लाई करी, आंसर आया 500। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो 3 डिजिट काउंट कीजिए, 1 2 3, तो डेसिमल आपका यहाँ लग जाएगा। इसके पहले मैं 0 लगा दूंगी। ठीक है, तो ये जीरोस का कोई वैल्यू नहीं होता तो हम इसे हटा देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 0.5%। तो बेसिक से सिखा रही हूँ बेटा, बहुत ज्यादा बेसिक से, मतलब कि ये ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता होता है कि डेसिमल की हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो कोई 7th 8th का स्टूडेंट देख रहा है तो उन बच्चों के कॉन्सेप्ट सभी क्लियर नहीं होते हैं, वो फर्स्ट टाइम सीख रहे होते हैं, इसलिए मैं फ्रॉम द बेसिक आपको सिखा रही हूँ। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मैथ से कांटेक्ट हट चुका है, तो उसके लिए मैं उनको भी साथ में लेके चल रही हूँ। तो प्लीज अगर जिनको कैलकुलेशन अच्छे से आती है तो प्लीज ये मत समझिएगा कि मैम ये क्या बच्चों की तरह सिखा रही हैं, तो मैं सारे बच्चों को एक साथ लेके चल रही हूँ। ठीक है बेटा, अब देखिए आपके पास ऐसे भी दे सकते हैं क्वेश्चन 3:25। तो 3:25 का मीनिंग क्या होता है बेटा, 3/25। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको एक तरह से रेशियो में ना देके आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो पहले। अगर रेशियो में आपको क्वेश्चन दिया है तो आप उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 25 से डिवाइड करोगे तो 25 4 जा 100 और 3 4 जा 12, तो आपको आंसर क्या मिला, 12%। तो इस तरीके से हमारा 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ गया, डेसिमल से आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ गया, और आपको रेशियो से भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं बेटा, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीखने वाले हो। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 11:80। तो 11:80 को मैं क्या करूंगी, 11/80 लिख दूंगी। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगी, रेशियो से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगी। देन मेरा सेकंड काम क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, 100 से मल्टीप्लाई। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो 11 5 जा 55/4। अब हम क्या करेंगे, 4 से 55 को डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड कीजिए मेरे साथ, आप भी कीजिए बच्चों अपनी नोटबुक में। 4 1 जा 4, 15, 4 3 जा 12। ठीक है, 3 डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 4 7 जा 28, माइनस करा 2 डेसिमल लिया 0, 4 5 जा 20। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या मिला आपको, 13.75%। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेशियो से भी कन्वर्जन करना आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है रेशियो में, 111/125। अब इसको मैं क्या करूंगी, फर्स्ट स्टेप में 111/125 इंटू 100। पहले मैंने रेशियो से क्या करा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, और फिर मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दी। तो इसे पहले सॉल्व कर लीजिए, 25 5 जा 125 एंड 25 4 जा 100।
111 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 444/5। चलिए अब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 444 को। 5 8 जा 40, फिर माइनस कर देंगे, ऊपर से 4 ले लेंगे, 5 8 जा 40, फिर माइनस कर देंगे, डेसिमल लेंगे, 0 लेंगे, फिर से 8 आएगा, 5 8 जा 40। तो आपको आंसर क्या मिला 88.8%। तो देखिए कितने सिंपल होते हैं ना ये क्वेश्चंस, अगर एग्जाम में आ गए तो आप एकदम से इनको सॉल्व कर सकते हो। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट 13/75। ठीक है, 13/75 को फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा बेटा 13/75, और फिर मैं क्या करूंगी 100 से मल्टीप्लाई। सब में मैं सेम प्रोसेस कर रही हूँ, मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस इसलिए करा रही हूँ ताकि आप बाद में इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में और खुद से कई बार प्रैक्टिस करना, तो आपको इजीली बहुत अच्छे से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आ जाएगा। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 13 4 जा 52/3। अब 52 को 3 से आप डिवाइड करोगे तो बेटा आपको आंसर मिलेगा 17.33%। ये आप खुद करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने आपको क्वेश्चंस कराए 9। तो ये 9 क्वेश्चंस कराए हैं, कल को और करवाऊंगी। पहले आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और आपके पास जो भी बुक हो उसमें से परसेंटेज का कन्वर्जन कीजिए और मुझे बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। कमेंट में मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगी बच्चों। ठीक है, और इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको छोटी छोटी ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, बेसिक से हम लेके चलेंगे परसेंटेज को, तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जो बच्चे इस मैथ्स को सीखना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और चैनल को सब्सक्राइब इस तरीके से कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।